दादी माँ की कहानियाँ। पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक छोटे और शांत गांव में, जहां सुबह का आगाज पक्षियों के मधुर कलरव से होता था, वहां माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। माधव का व्यक्तित्व बहुत सरल था। उसके पास जो कुछ भी था, वह उसमें खुश रहता था। उसकी पत्नी राधा न केवल घर के कार्यों में निपुण थी, बल्कि वह ममता और धैर्य की प्रतिमूर्ति भी थी। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी खुशियों में चार चांद तब लग गए जब उनके आंगन में एक नन्हे बालक की किलकारी गूंजी। वह बालक उनके लिए ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार था। लेकिन उस घर में एक और सदस्य था, जिसकी कहानी बहुत पुरानी थी। सालों पहले एक भयानक तूफानी रात में, जब बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, माधव अपने खेत के किनारे से गुजर रहा था। वहां उसने एक नन्हे से नेवले को कीचड़ में लथपथ हालत में पाया। दयालु माधव उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आया। राधा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने उसे गर्म दूध पिलाया और रुई के फाहे से उसकी सिकाई की। धीरे धीरे वह नेवला स्वस्थ हो गया और माधव के परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया। गांव के लोग जब भी उस नेवले को देखते तो माधव को चेतावनी देते। माधव, तुम भूल रहे हो कि यह एक जंगली जानवर है। खून की प्यास इसके स्वभाव में है। यह कभी भी पलट सकता है। अपने बच्चे को इससे दूर रखो। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराकर कहता, प्यार की भाषा जानवर इंसान से बेहतर समझते हैं। इसने हमारे घर में प्यार पाया है और यह बदले में हमें अपनी वफादारी दे रहा है। एक बार की बात है, जब सर्दियों की रातें बहुत लंबी और ठंडी होती थीं। गांव के पास के जंगलों से एक भूखा भेड़िया भटकते हुए माधव के घर के पिछवाड़े तक पहुंच गया। माधव और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। भेड़िए ने कच्ची दीवार फांदकर घर के आंगन में प्रवेश किया और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां बच्चा सो रहा था। नेवला, जो हमेशा एक आंख खुली रखकर सोता था, तुरंत सतर्क हो गया। नेवले ने देखा कि भेड़िया खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नेवला जानता था कि वह भेड़िए से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वह फुर्ती से रसोई में गया और वहां रखे पीतल के बर्तनों को एक एक करके नीचे गिराना शुरू कर दिया। बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज से भेड़िया डर गया और माधव की नींद खुल गई। माधव हाथ में लाठी लेकर बाहर आया तो उसने भेड़िए की दुम दबाकर भागते हुए देखा। अगले दिन माधव को समझ आया कि नेवले ने न केवल अपनी आवाज से, बल्कि अपनी समझदारी से उनके परिवार की रक्षा की थी। इस घटना के बाद राधा के मन में नेवले के प्रति सम्मान और बढ़ गया। समय बीतता गया और नेवला माधव के बेटे का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। गर्मियों की एक दोपहर थी। धूप बहुत तेज थी और हवा रुकी हुई थी। गांव के सभी पुरुष खेतों में काम करने गए थे। राधा घर की सफाई कर चुकी थी, लेकिन अब उसे खाना पकाने के लिए कुएं से ताज़ा पानी लाना था। बच्चा उस समय पालने में खेल रहा था। राधा ने सोचा, कुआं तो बस घर के पीछे थोड़ी ही दूर पर है। बच्चा खेल रहा है, मैं जल्दी से पानी भरकर लौट आती हूँ। उसने पालने के पास बैठे नेवले की ओर देखा। नेवला पूरी सतर्कता के साथ बच्चे की निगरानी कर रहा था। राधा ने झुककर नेवले के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं बस अभी आई। नेवले ने अपनी पूंछ हिलाकर संकेत दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। राधा मटका लेकर कुएं की ओर चली गई। उसके जाने के कुछ ही मिनटों बाद घर की पिछली दीवार की एक दरार से भयानक काला नाग अंदर दाखिल हुआ। वह सांप अत्यंत जहरीला था। नेवला, जो हल्की नींद में था, अचानक सांप की गंध पाते ही बिजली की गति से खड़ा हो गया। उसने देखा कि सांप उसके नन्हे दोस्त के कमरे की ओर बढ़ रहा है। नेवले ने अपनी आवाज तेज की और फुफकार कर सांप को चेतावनी दी, लेकिन सांप भी आक्रामक था। उसने अपना फन फैलाया और नेवले पर हमला कर दिया। सांप ने अपनी जहरीली फन से नेवले की गर्दन पर वार करना चाहा, लेकिन नेवला हवा में उछलकर उसके वार से बच गया। कमरे में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई।
लड़ते लड़ते वे रसोई में जा पहुंचे। मिट्टी के कुछ बर्तन टूटे, अनाज बिखरा, लेकिन नेवले का पूरा ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर था, सांप को पालने तक पहुंचने से रोकना। अंत में नेवले ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जैसे ही सांप ने एक और वार करने में गलती की, नेवले ने झपट्टा मारकर सांप की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से दबोच लिया। सांप तड़पा, छटपटाया, लेकिन नेवले ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सांप के प्राण नहीं निकल गए। लड़ाई के बाद नेवला पूरी तरह थक चुका था और उसके शरीर पर सांप का खून लगा हुआ था। वह लहूलुहान हालत में घर की दहलीज पर आकर बैठ गया। उसे गर्व था कि उसने अपनी मालकिन को दिया हुआ वचन निभाया है। उसे लग रहा था कि अभी राधा आएगी और उसे अपनी गोद में उठाकर शाबाशी देगी। तभी राधा पानी का मटका लेकर वापस लौटी। जैसे ही उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। उसके दिमाग में गांव वालों की कही बातें गूंजने लगीं। यह जंगली जानवर है, कभी भी पलट सकता है। अत्यधिक दुख और डर के मारे राधा की रूह कांप उठी। उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है। एक पल के लिए उसके मन में वही पुराना डर जागा कि कहीं इस जंगली जानवर ने अपना रंग तो नहीं दिखा दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र नेवले की आंखों पर पड़ी। नेवला दर्द में होने के बावजूद शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गर्व और संतोष था, मानो वह अपनी मालकिन को बता रहा हो कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। राधा ने मटका धीरे से जमीन पर रखा और पागलों की तरह अंदर भागी। जैसे ही वह पालने के पास पहुंची, वह पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका बेटा मजे से अपना अंगूठा चूस रहा था और खेल रहा था। वह भागकर रसोई में गई। जमीन पर एक काला नाग मरा पड़ा था। राधा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह तुरंत बाहर आई और उस वफादार नेवले को अपनी गोद में उठा लिया। उसने देखा वह घायल था पर जीवित था। राधा ने तुरंत उसके घावों को साफ किया और उसे दूध पिलाया। जब शाम को माधव लौटा और उसने यह सारा नज़ारा देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने राधा से कहा, राधा, आज तुम्हारी ममता ने उसे बचाया होता या न होता, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने आज एक वफादार दोस्त की जान बचा ली। सच है, जल्दबाजी का क्रोध हमेशा घाव देता है, लेकिन धैर्य हमेशा रिश्ते बचाता है। उस दिन के बाद नेवला सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि उस घर का सबसे सम्मानित सदस्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, धैर्य ही सुरक्षा है। आवेश में आकर कदम उठाने से पहले एक पल का ठहराव बड़े नुकसान से बचा सकता है। सत्य की जांच अनिवार्य है। बिना प्रमाण के किसी पर संदेह करना आत्मघाती हो सकता है। वफादारी का इनाम, निस्वार्थ सेवा और वफादारी हमेशा सम्मान और सुरक्षा की हकदार होती है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।